All right, so this topic is magnetic field due to a current carrying solenoid. जैसे आपने गॉसेस लॉ के केस में पढ़ा था ना, उसकी एप्लीकेशंस पढ़ी थी, अगर आपको याद हो कि आपके पास सफ़ेयर के लिए, फिर आपने पैरेलल प्लेट्स के लिए, एक प्लेट के लिए, फिर पहले सिंगल प्लेट के लिए इन्फिनिटली लार्ज आपने एक उस प्लेट के लिए पढ़ा था गॉसेस लॉ, फिर आपने एंड पे पैरेलल प्लेट के लिए पढ़ा था, वो उसकी एप्लीकेशंस थी. लाइकवाइज दिस इज एप्लीकेशन ऑफ एम्पेयर्स लॉ. सो एम्पेयर्स लॉ की एप्लीकेशन आप सोलेनॉइड पे पढ़ोगे और दिस इज ऑन पेज नंबर 119 टिल पेज 120. सो वेरी इजी टॉपिक. सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सोलेनॉइड होता क्या है. बेसिकली सोलेनॉइड कंटेन्स इज बेसिकली अ टाइटली वुंडेड वायर. ये एक सिंगल वायर होती है और इस वायर को आपने सर्कुलर उसमें इसको टर्न्स दे के आपने इसको किसी मटेरियल पे वुंड किया होगा. ये मटेरियल वाली भी होती है और ये विद फ्री स्पेस भी होती है, यानी एयर भी हो सकती है इसके दरमियान में और इसके दरमियान में कोई मटेरियल भी हो सकता है. अब उससे क्या फ़र्क पड़ता है ये हम एंड पे देखेंगे कि आपके पास बी पे क्या फ़र्क पड़ता है अगर उसमें कोई मटेरियल हो अंदर या इस सोलेनॉइड के अंदर कोई मटेरियल ना हो. सो सबसे पहले आप डिफाइन करोगे कि सोलेनॉइड की डेफिनेशन क्या होती है. सो अकॉर्डिंग टू योर बुक, अ लॉन्ग स्प्रिंग कॉयल, अ लॉन्ग स्प्रिंग लाइक कॉयल, अगर आप ये देखो तो ये स्प्रिंग की तरह है. ठीक है. अ लॉन्ग स्प्रिंग लॉन्ग कॉयल ऑफ लेंथ मेनी टाइम्स इट्स डायमीटर. यानी अगर इसका डायमीटर यहाँ पे आप देखो, इसका डायमीटर ये है, सो उसकी जो लेंथ होगी दैट विल बी मेनी टाइम्स, यानी इसकी लेंथ विल बी greater than its diameter, many times greater than its diameter, with many turns every centimeter. फॉर एवरी सेंटीमीटर उसके ऊपर बहुत ज़्यादा टर्न्स होंगे. अब यहाँ पे तो जो सोलेनॉइड है उसमें 1 सेंटीमीटर में अगर हम यहाँ पे 1 सेंटीमीटर ड्रॉ करें, सो इसमें कितने 1 2 3 4 ऑलमोस्ट 4 टर्न्स आ रहे हैं. सो ये आपके पास मैनी टर्न्स पर सेंटीमीटर. कोई बहुत बारीक तार होगी, बहुत थिन तार होगी, सो उसमें आपके पास मैनी टर्न्स एवरी सेंटीमीटर होंगे. सो सोलेनॉइड की डेफिनेशन इज अ लॉन्ग स्प्रिंग लाइक coil of length many times its diameter with many turns every centimeter. एक ये definition भी है और एक और definition, alternative definition आप लिख सकते हो. a long tightly wound cylindrical coil, बहुत लंबी और tightly wound cylindrical coil of a wire, और when current passes through such a coil it behaves like a bar magnet. यानी आपके पास जो सोलेनॉइड होता है इसमें से जब करंट पास करते हैं, अब एक चीज माइंड में रखनी है यहाँ पे कि सोलेनॉइड में ये वायर आपके पास ऐसे है, करंट आपके पास ऐसे आ रहा है. सो करंट की डायरेक्शन पे अब थोड़ा सा फोकस करना है. करंट यहाँ से आया नीचे और इससे ऊपर चला गया और फिर ये यहाँ पे नीचे एंड फिर ये ऊपर यहाँ से नीचे. सो आप देख सकते हो कि करंट इज इन सर्कुलर डायरेक्शन. यानी अगर मैं इस साइड पे खड़े होके इसको व्यू करूँ, इस साइड पे खड़े होके मैं इसको देखूं, यहाँ से खड़े होके यहाँ साइड से देखूं, सो मुझे ये किस तरह से नजर आएगी. अब मैं आपके सामने यहाँ पे ड्रॉ करने लगी हूँ. जो मुझे इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू नजर आएगा दैट विल बी कि करंट मेरे पास इस तरह से फ्लो कर रहा है कि यहाँ से ऊपर जा रहा है और यहाँ से नीचे आ रहा है. दैट इज करंट इज फ्लोइंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. सो अब इस केस में आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करोगे, क्योंकि जो आपने राइट हैंड रूल पढ़ा था उसमें तो आपने ये पढ़ा था कि करंट अगर या तो ऊपर जा रहा है, सो आपके पास फिर राइट हैंड रूल से आप फाइंड आउट करोगे. सो यहाँ पे आपके पास एंटी क्लॉकवाइज होगी कर्ल ऑफ फिंगर. सो ये बी था और ये आपके पास आई की डायरेक्शन थी. लाइकवाइज अगर आपके पास करंट डाउनवर्ड जा रहा है, करंट इज फ्लोइंग डाउनवर्ड, सो वहां पे बी की डायरेक्शन आपके पास क्लॉकवाइज थी अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल. अब आपके पास इस चीज को आप कैसे फाइंड आउट करोगे कि अगर आपके पास करंट सर्कुलर हो तो आप बी की डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करोगे. अगेन राइट हैंड रूल. जो ये राइट हैंड रूल होता है इसकी खूबसूरती ये है, दिस इज एप्लीकेबल फॉर बोथ बी एंड आई. सो बी के लिए भी और आई के लिए आप ये कर सकते हो कि आप रिप्लेस कर दो बी को आई से. यानी अगर आपके पास करंट की डायरेक्शन गिवन है दैट इज करंट इन फ्लोइंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, या आप अगर सामने से लो, if current is flowing in anti clockwise direction then आप करंट को कर्ल ऑफ फिंगर से शो करो. सो अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपना हाथ देखो
मतलब आप अपने कर्ल ऑफ फिंगर को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रखो, सो थंब विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो अभी आपने, अगर आप करके देख रहे हो साथ साथ, सो आप देख सकते हो कि आपका थंब आपकी तरफ पॉइंट कर रहा है। आपकी तरफ पॉइंट करने का मतलब है कि डॉट, यानी इट इज कमिंग टूवर्ड्स यू, सो बी इज कमिंग टूवर्ड्स यू। इफ करंट इज एंटी क्लॉकवाइज देन बी इज कमिंग टूवर्ड्स यू, यानी यहाँ पे जो बी है दैट विल बी कमिंग टूवर्ड्स यू। यानी अगर मैं यहाँ पे खड़ी होके ऑब्जर्व कर रही होंगी इसके, ऑब्जर्व कर रही हूँ यहाँ पे खड़ी होके, तो मुझे लगेगा कि मैग्नेटिक फील्ड मेरी तरफ आ रही है, यूं। सो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होगी। लाइकवाइज अगर मेरे पास करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाए, दैट इज करंट मेरे पास एंटी क्लॉकवाइज के बजाय क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो, सो अगर आप इसको अप्लाई करो, फिर अगेन राइट हैंड रूल, कर्ल ऑफ फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड so your thumb will show the direction of magnetic field। so इस केस में आपके पास, आप ऑब्जर्व कर सकते हो, आप खुद भी करके देखो। सो आपके पास, आपको लगेगा कि बी फील्ड इज गोइंग टू अवे फ्रॉम यू, सो बी फील्ड इज इनवर्ड्स इनटू द पेज। सो यहाँ पे आपके पास बी फील्ड इज इनवर्ड्स, यानी अगर मैं इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट को रिवर्स कर दूं इस सोलेनॉइड में, सो मुझे बी की डायरेक्शन इस तरह से मिलेगी। अगर मेरे पास करंट की डायरेक्शन आपके पास, मैं इधर रिवर्स कर दूं, सो ये इधर थोड़ी सी आपको नो हाउ होनी चाहिए थी कि कैसे आप अप्लाई करते हो। और ये सोलेनॉइड में एक क्वालिटी ये होती है कि दे एक्ट एज बार मैग्नेट्स। अगर आप इनमें आप इनको देखो, इनमें से जब करंट पास करता है तो दे स्टार्ट बिहेविंग एज बार मैग्नेट्स। बार मैग्नेट्स अगर आपको याद हो, सो बार मैग्नेट्स आपके पास इस तरह से करके होते थे, यहाँ पे नॉर्थ पोल और यहाँ पे साउथ पोल। इनफैक्ट मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे इसको समझा देती हूँ। सो यस, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कि बी, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलेनॉइड, इज सिमिलर टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ बार मैग्नेट। बार मैग्नेट की अगर आपको याद हो मैग्नेटिक फील्ड, वो कुछ इस तरह से होती है। नॉर्थ और ये साउथ पोल है, सो नॉर्थ से निकलते हैं और साउथ पे जाके टर्मिनेट होते हैं। सो ये आपके पास इस तरह से करके, या बाहर जो होते हैं वो सर्कुलर या नॉन यूनिफॉर्म फील होती है। सो कुछ इस तरह, सॉरी, ये फील्ड लाइंस कभी वो भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, सो इस तरह से होती है। और जो अंदर होती हैं वो इस तरह से होती हैं कि आपके पास फील्ड लाइंस अंदर इस तरह से होती हैं, बिल्कुल स्ट्रेट। सो लाइक वाइज सोलेनॉइड में भी आपके पास इट एक्ट्स एज अ बार मैग्नेट। सो यानी अगर आपके पास ये सोलेनॉइड है और इसमें से करंट पास कर रहा है इस डायरेक्शन में, सो आपको पता चल गया कि इसकी वी फील्ड इस डायरेक्शन में होगी। सो अंदर तो आपके पास यूनिफॉर्म होगी, लेकिन बाहर आपके पास नॉन यूनिफॉर्म होगी। यहाँ पे भी यूं इसके एरो स्ट्रोक है। सो बाहर नॉन यूनिफॉर्म होगी जिस तरह बार मैग्नेट की होती है। सो ये इसकी फील्ड होगी। अब आपके पास ये पता होना चाहिए कि B is weak and non-uniform outside the solenoid and magnetic field is strong and uniform inside a solenoid। बाहर इतनी कम होती है कि it is negligible, आप इसको neglect कर सकते हो। so, अगर आप यहाँ पे देखो, ये वही आपके पास बुक में भी करंट के लिए राइट हैंड रूल को अप्लाई किया है। सो आपने आपने करंट के लिए, अच्छा ये इसने इस तरह से शो किया, लेकिन आप उसको जैसा मैंने आपको समझाया आप उस तरह से भी कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे देखो, इसमें वो अप्लाई करो जो मैंने अभी आपको राइट हैंड रूल समझाया। सो आप यहाँ पे देखो कि करंट की डायरेक्शन ऐसे है कि वो आपको कर्ल ऑफ फिंगर्स ऊपर आपके पास इनसाइड द पेज जा रहे हैं एक्स से। ये करंट की डायरेक्शन है, दिस इज करंट की डायरेक्शन, these are current की डायरेक्शन। ऊपर देखो तो करंट इज गोइंग इनसाइड द पेज, इनसाइड द पेज, और नीचे आपके पास करंट इज कमिंग आउट ऑफ द पेज, करंट इज कमिंग आउट ऑफ द पेज। सो यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि थंब आपका किस तरफ पॉइंट कर रहा है। ऑब्वियसली इट इज पॉइंट, राइट हैंड का थंब आपका पॉइंट कर रहा है टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। सो यानी आपके पास फोर्स फील्ड की डायरेक्शन विल बी इन राइट साइड, सो आउट ऑफ द पेज। सो ये आपके पास
बी की डायरेक्शन। सो ये आपके पास सिंपल सा था। अब आपने ये आई इन और आई आउट इसी तरह आपके पास लिखा हुआ है। अब आपको अगर ये समझ आ गई, सो अब आप यहाँ पे देखोगे कि हाउ विल बी डिटरमिन द वैल्यू ऑफ बी, यानी फॉर मैग्नेटिक फील्ड आप कैसे फाइंड आउट करोगे सोलेनॉइड की। ऑब्वियसली थ्रू एम्पेयर्स लॉ करेंगे, और एम्पेयर्स लॉ क्या होता था कि बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर, बल्कि यहाँ पे आप एल लेते थे समेशन। आप यूँ आपके पास सोलेनॉइड के लिए अब आप इसको किस तरह से अप्लाई करोगे। आपको पता है कि यहाँ पे सर्कुलर पाथ तो ले नहीं सकते, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, एक जैसे आप को गॉसेस लॉ में याद होगा, आप शीट के लिए या पैरेलल प्लेट के लिए आप क्या करते थे, एक रेक्टेंगल लेते थे। यहाँ पे भी यू विल कंसिडर अ रेक्टेंगुलर क्लोज सरफेस, अ रेक्टेंगुलर क्लोज सरफेस, ठीक है। और इसमें आपने यूं करना है कि आपने इसको नेम कर देना है ए बी सी डी। इस रेक्टेंगल को आपने नेम कर दिया ए बी सी डी। सो लेंथ वन इज दिस L1, दिस इज L2, दिस इज L3 एंड दिस इज L4। अब सिंपल हम इस पे एम्पेयर्स लॉ को अप्लाई करेंगे। और एम्पेयर्स लॉ आपके पास किस तरह करोगे कि आपने यहाँ पे समेशन ऑफ बी डॉट डेल एल, वी नो दैट समेशन ऑफ बी डॉट डेल एल, जो बुक में 120 पेज पे स्टेटमेंट लिखी है, आप ऑब्वियसली वो भी लिखोगे पहले। टू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ सोलेनॉइड लेट अस कंसिडर एम्पेरियन सरफेस। आपने यहाँ पे लाजमी लिखना है, थ्रू एम्पेयर्स लॉ करेंगे और फिर आपने एम्पेरियन सरफेस का आपने बताना है कि एम्पेरियन सरफेस आप ले रहे हो, दैट इज अ क्लोज पाथ, रेक्टेंगुलर पाथ क्लोज्ड है। और वो कौन सा पाथ है, रेक्टेंगुलर पाथ, रेक्टेंगुलर पाथ है। और उस रेक्टेंगल का आपने नाम बता दिया कि ए बी सी डी ए, और सच दैट कि आपके पास साइड ए बी आपने यहाँ पे सारा एक्सप्लेन करना है। अगर हम इसको यहाँ से कर दें कि ए बी इज इक्वल्स टू L1 और बी सी एंड बी सी इज इक्वल्स टू L2 और बी सी डी इज इक्वल्स टू L3, ये सारा कुछ आपने एक्सप्लेन करना है। एंड डी ए इज इक्वल्स टू L4। ये आपके पास लॉन्ग में भी आ सकता है, तो इस वजह से इसको आपको पूरी इसकी डेरिवेशन आनी चाहिए। शॉर्ट में भी आ सकता है ऑब्वियसली। फिर आपने बताना है कि थ्रू एम्पेयर्स लॉ वी नो दैट बी डॉट डेल एल, समेशन ऑफ बी डेल एल, समेशन के साथ डॉट नहीं आएगा, इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। और यहाँ पे आपके पास जो टोटल एल डेल एल बन रहे हैं दैट आर L1 L2। सो यहाँ पे आप करोगे बी L1 प्लस बी L2 प्लस बी L3 प्लस बी L4 इज इक्वल्स टू म्यू नॉट। अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि आपने सबको अलग अलग कैलकुलेट कर लेना है। अगर आप यहाँ पे देखो, जो ये वाली सरफेस है एल है, दैट इज पैरेलल टू, अगर आप यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट, बल्कि यहाँ पे हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे, सो पैरेलल अगर आप फाइंड आउट करो, सो पैरेलल है, सो इसका कॉज होगा, इसका थीटा विल बी 0। सो कॉस 0 डिग्रीज इज इक्वल्स टू, वी नो दैट कॉस 0 डिग्रीज इज इक्वल्स टू 1। सो फॉर BL1, B dot L1 will be BL1 because it is parallel to the, reason आपने लिखना है parallel, it is parallel to the L1 is parallel to the B, L1 is parallel to the B। so ये आपके पास आ गया। नेक्स्ट आपके पास BL2 and BL4 both are equals to 0, is equals to 0। Why? Because L2 and L4 are perpendicular to the field। B आपके पास B की डायरेक्शन ऐसे है, और L1 L2 आपके पास परपेंडिकुलर है, और L4 भी आपके पास परपेंडिकुलर है। अगर आप यहाँ पे यूँ देखो, सो ये भी परपेंडिकुलर है। सो आपके पास यहाँ पे दोनों के लिए cos 90 डिग्रीज बिकम्स इक्वल्स टू 0 डिग्रीज। सो ये दोनों 0 हो जाएंगी। L2 and L4 आर परपेंडिकुलर टू B। नेक्स्ट आपके पास BL3 इज इक्वल्स टू 0। वाई? बिकॉज उधर B इज इक्वल्स टू 0 है। B is so small, B is so weak that it is negligible, so आप उसको neglect कर दोगे, so B is equals to 0। बाहर B है ही नहीं,
बहुत थोड़ी सी वो निगलेक्ट कर सकते हो, अंदर बहुत स्ट्रांग है। कंपैरिजन करोगे जब आप अंदर और बाहर का, सो यहाँ पे बी कम्स आउट टू बी वेरी स्मॉल, सो आप इसको वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी को निगलेक्ट कर देते हो। सो ये आपके पास क्वांटिटीज आ गई। नेक्स्ट अब आपने यहाँ पे जो काम करना है दैट इज कि आपने इन वैल्यूज़ को यहाँ इसमें सब्सटीट्यूट कर देना है, इस फॉर्मूला में। सो इस फॉर्मूला में सब्सटीट्यूट करने के बाद यू विल गेट, अगर हम इस फॉर्मूला में सब्सटीट्यूट करें इन सब वैल्यूज़ को, सो वी विल गेट बी L1 की जगह बी L1 आ रहा है, बाकी की जगह 0 प्लस इसकी जगह भी 0 प्लस इसकी जगह भी 0, एंड दैट इज इक्वल्स टू ऑब्वियसली म्यू नॉट आई। सो दैट इम्प्लाइज कि आपके पास समेशन ऑफ बी डॉट डेल एल कम्स आउट टू बी बी L1 which is equals to mu naught I, where L is length of solenoid and N is the number of, अगर हम यहाँ पे, ये तो आपने सिंगल टर्न के लिए किया था, यानी ये आपने एक टर्न के लिए किया था, यहाँ पे तो आपके पास ये एक टर्न के लिए आपने किया था, यहाँ पे तो आपके पास कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं, सो यहाँ पे आप नंबर ऑफ टर्न्स को भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा। सो N इज द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर, number of turns of wire, and L is the length of wire, length of solenoid. So L is length of solenoid. So ये आपने यहाँ पे इसको लिख लिया, और नेक्स्ट अब आपने इसको रीराइट कर सकते हो इस फॉर्मूला को। सो B डॉट डेल L विल बी B L1 की जगह आप L लिख सकते हो, क्योंकि L1 की वो उतनी ही लेंथ है जितनी आपके पास L की थी। सो बी L विच इज इक्वल्स टू यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाइड विद म्यू नॉट आई। सो यू हैव दिस फॉर्मूला। अब आपके पास नेक्स्ट उसमें आप देखो कि नंबर ऑफ टर्न्स को अब हम यहाँ पे, तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया, बी डॉट डेल एल इज इक्वल्स टू बी एल विच इज इक्वल्स टू एन टाइम्स म्यू नॉट आई। यहाँ पे ये n नंबर ऑफ टर्न्स हैं और ये l लेंथ ऑफ सोलेनॉइड है। सो यहाँ पे आप एक और नया फैक्टर इंट्रोड्यूस करवाओगे n। n इज बेसिकली नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। सो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ आपके पास n है। सो आप यहाँ पे इसको रीराइट कर सकते हो, b इज इक्वल, सॉरी, यहाँ से इस वाले फॉर्मूला को रीराइट कर सकते हो, आप लिख सकते हो b इज इक्वल्स टू n ओवर l म्यू नॉट I, which is equals to n over L is equals to n. So B is equals to mu naught I. This is very useful formula because आपको अक्सर क्या दिया होता है कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, के एक यूनिट लेंथ में 1 सेंटीमीटर में या 1 मीटर में आपके पास इतने नंबर ऑफ टर्न्स हैं। सो n भी दिया होगा, सो आप इनको डिवाइड करके n फाइंड आउट कर लोगे। सो वहाँ से आपके पास अक्सर इसी फॉर्म में दिया होता है। नेक्स्ट आपके पास है एग्जाम्पल 13.4 एंड इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। सो लेंथ गिवन है आपको, एक सोलेनॉइड की लेंथ गिवन है, और दैट सोलेनॉइड कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर्स ऑफ वायर्स, एक इनर लेयर है और एक आउटर लेयर है। इनर लेयर में आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं दैट आर n1 इज इक्वल्स टू 50 टर्न्स, एंड n2 आउटर लेयर में जो टर्न्स हैं दैट आर 40 टर्न्स। करंट फ्लोइंग थ्रू बोथ ऑफ देम इज 3 एम्पेयर, दोनों में सेम करंट फ्लो कर है, आपको मैग्नेटिक फ्लक्स बताना है। सो हम यूं कर लेते हैं कि आपके पास क्रॉस सेक्शनल व्यू ले लेते हैं। देखो एक आउटर, आपके पास आउटर लेयर है और उसमें से एक करंट पास कर रहा है दैट इज 3 एम्प्स, और लाइकवाइज आपके पास एक इनर लेयर है दैट इज दैट कंटेन्स दैट कंटेन्स 40 टर्न्स, और उसमें भी सेम डायरेक्शन में करंट, सेम करंट फ्लो कर रहा है, दोनों में सेम करंट फ्लो कर, ये क्रॉस सेक्शनल व्यू हो गया। अगर आप बाहर से दूसरा वाला व्यू बनाओ, सो वो आपके पास कुछ ऐसा होगा, आपको बाहर से सिर्फ आउटर टर्न्स ही नजर आएंगे, अंदर भी उसके वो ग्रीन वाले होंगे। सो अंदर वाले भी बनाने की कोशिश इसके अंदर बना लेते हैं। सो कुछ ऐसे इसके अंदर होंगे।
दोनों में एक ही करंट पास करे, और आपको फाइंड आउट क्या करना है, मैग्नेटिक फ्लक्स अलोंग द फ्लक्स डेंसिटी अलोंग द सोलेनॉइड। सो आपको फ्लक्स डेंसिटी फाइंड आउट करनी है सोलेनॉइड के अंदर। सो अब आप कैसे करोगे, अलोंग द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड, एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड आपके पास ये होगी। सो आपने यहाँ पे फ्लक्स डेंसिटी फाइंड आउट करनी है, फ्लक्स डेंसिटी दैट इज बी। सो बी फाइंड आउट करना है, सो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी फाइंड आउट करना है, आपको बी फाइंड आउट करना है। अब आपके पास क्या करोगे कि वी नो दैट लेंथ आपके पास 10 सेंटीमीटर है, सो 10 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 0.1 मीटर्स। सबसे पहले आपने कन्वर्जन कर ली। नेक्स्ट आपको पता है कि जो बी होगा दैट विल बी म्यू नॉट n1 म्यू नॉट, वैसे आपको पता है कि b इज इक्वल्स टू n म्यू नॉट I। सो यहाँ पे B1 विल बी n1 म्यू नॉट I1 और B2 विल बी n2 म्यू नॉट I2। लेकिन सिंस I1 और I2 इक्वल हैं, सो आप यहाँ पे दोनों को I ही लिख लोगे, लेकिन n1 और n2 डिफरेंट है। सो यहाँ पे आपके पास B इज इक्वल्स टू n1 म्यू नॉट I। अब ये कैसे आपको पता चला कि यहाँ पे ये प्लस होंगे या माइनस, ये भी हम देखते हैं। सो B इज इक्वल्स टू बेसिकली B1 और B2। अब ये नहीं हमें पता कि ये प्लस होंगे या माइनस होंगे। सो ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि आप इन दोनों पे अप्लाई करो अगेन राइट हैंड रूल। सो आपने जब इस पे अप्लाई किया, इंटरनल पे अप्लाई कर लो। सो ये आपके पास इस तरह से है। सो कर्ल ऑफ फिंगर्स वुड शो द डायरेक्शन ऑफ करंट। सो द थंब, राइट हैंड थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ करंट। सो करंट की सॉरी डायरेक्शन ऑफ बी। सो करंट इज, अगर आप देखो करंट इज फ्लोइंग एंटी क्लॉकवाइज। सो यहाँ पे आपके पास, आप क्लॉकवाइज भी ले सकते हो, लेकिन आपको ये बी का पता चल गया कि बी इज कमिंग टूवर्ड्स यू। सो बी इसका बाहर आ रहा है टूवर्ड्स यू, सो बी आपके पास यहाँ पे आपको बाहर मिलेगा। नेक्स्ट आप ब्लू वाले के लिए भी करो। सो ब्लू के लिए यानी आउटर लेयर के लिए भी आपके पास बी जो होगा दैट विल बी, उस पर भी आप राइट हैंड रूल अप्लाई करो। सो उस पर भी यही, अगर आप कर्ल ऑफ फिंगर आपको शो कर रहा है करंट की डायरेक्शन, योर थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो ये भी बाहर आ रहा है। सो दोनों बाहर आ रहे हैं, दोनों की एक ही डायरेक्शन है, दोनों यूं बाहर की तरफ आ रहे हैं। सो आपके पास बीज जो होंगे B1 प्लस B2 होगा, क्योंकि दोनों ऐड हो जाएंगे। अगर एक अंदर जा रहा होता है और एक बाहर आ रहा होता है, यानी अगर आपके पास एग्जाम्पल में हो सकता है यूं भी दिया जा सकता था कि एक आपके पास 3 एम्प्स इस तरह से जा रहा है और एक आपके पास 3 एम्प्स इस तरह से जा रहा है। सो उस केस में एक के लिए इनवर्ड्स होनी थी फील्ड और एक के लिए आउटवर्ड्स होनी थी, तो उस केस में ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते। लेकिन सिंस यहाँ पे डायरेक्शन सेम है, सो B1 विल बी एडेड इन B2। सो n1 म्यू नॉट I प्लस n2 म्यू नॉट I। सिंपल। अब आपने यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लेनी है। म्यू नॉट I को आप कांस्टेंट लेके बाहर रख लो और n1 प्लस n2 कर दो। सो यूल गेट, यहाँ पे सिंपल है, 4 पाई एक्सपोनेंट -7 टाइम्स एम्पेयर्स कितने हैं 3, and n1 plus n2 40 plus 50 is 90, so it will come out to be 3.4 exponent minus 3 Tesla B flux density. So this is the solution for example 13.4. 13 article 13.5, kindly note this, article 13.5 is your home task. 13.5 is your home task. आपको applications पढ़नी है for applications of magnetic field, that are cranes, electromagnetic lock and doorbell. और उसके बाद क्विज भी एक है छोटा सा, जो आप उसको भी देख लेना। अदरवाइज हम इसको क्लास में डिस्कस कर लेंगे। अगर आपको एप्लीकेशंस में कोई चीज़ मुश्किल लगी तो आप क्लास में पूछ सकते हो। सो दैट वाज इट। इंशाल्लाह नेक्स्ट डे हम आर्टिकल 13.6 पढ़ेंगे, दैट इज मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड।